जब हम बात करते हैं मर्जर की तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी जो है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करती है या अपने ऑपरेशंस को सिग्निफिकेंटली चेंज करना चाहती है, या जो है उसको उसके फाइनेंशियल जो इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं, तो कॉर्पोरेट एंटिटी क्या डिसीजन लेती है? अपनी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का। अब जब कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात आती है तो हम लोगों ने जब भी आपने किसी अपनी प्रोडक्ट लाइन को डाइवर्सिफाई करना है या अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करना चाह रहे हो क्योंकि आपको आपके फाइनेंसिस में बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, इशू आ रहा है। जब भी हम कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं मर्जर्स की। अब मर्जर्स क्या होते हैं? मर्जर्स ये होते हैं कि दो कंपनी जो है कंबाइन होके जो है एक आइडेंटिटी या एक फर्म बना देते हैं। यूजुअली जो लार्जर वन होती है वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखती है और वो उसमें क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है और उनके स्टॉक जो है वो एक जो न्यू है वो बन जाते हैं। इसको हम कहते हैं मर्जिंग। और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग मैंने पहले बताया कि आप लोग अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करना चाह रहे हो। क्योंकि आप लोगों को मे बी आप लोग अपने प्रोडक्ट लाइन को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हो, या मे बी अपनी जो है मार्केट शेयर बढ़ाना चाह रहे हो, या आप लोग अपने फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो क्योंकि आप लोगों को आपके फाइनेंसिस में बहुत इशू आया है। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं, सबसे पहले हमने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात की। यहाँ से स्पॉटलाइट ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आप लोग जो हो अपने ऑपरेशंस में चेंज चाह रहे हो या फाइनेंशियल में, क्योंकि आप लोगों ने अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना है या अपने फाइनेंसिस को चेंज करना है। इसी तरह से जब हमने मर्जर की बात की, a combination of two or more firms in which resulting firm maintains the identity of one of the firms, usually the larger one। अब यहाँ पर एग्जांपल हो सकती है जैसे मोबिलिंक और जैज की। ठीक है, वारिद सॉरी जैज और वारिद की। तो क्या था कि उस जैज ने एक्वायर कर लिया वारिद को, और जैज जो है उसकी आइडेंटिटी वो क्या है, वो चल रही है। अब इसी तरह से जब हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो मर्जर्स क्यों जरूरी है? टू एक्सपैंड एक्सटर्नली बाय एक्वायरिंग द कंट्रोल ऑफ अनदर फर्म। तो आप लोग क्या करना चाह रहे हो? क्लास एक्सपैंड करना चाह रहे हो, मे बी अपने ऑपरेशंस को, मे बी अपनी प्रोडक्शन को, मे बी अपने फाइनेंसिस को या अपने मार्केट शेयर को क्या करना चाह रहे हो? इनहांस करना चाह रहे हो। डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट लाइन। डाइवर्सिफिकेशन ऑब्वियसली होता है कि आप लोग अपने प्रोडक्ट लाइन को डिफरेंट करना चाह रहे हो। मे बी आप लोग पहले सिर्फ जो है मैन्युफैक्चर कर रहे थे क्रिकेट का सामान, या आप लोग इस तरह से अपनी प्रोडक्ट लाइन को कोई और प्रोडक्ट लाइन को ला कर क्या करना चाह रहे हो? इनहांस करना चाह रहे हो। रिड्यूस टैक्सेस। आप टैक्सेस किस तरह से रिड्यूस करते हो? टैक्सेस इस तरह से रिड्यूस करते हो कैरी फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस करके। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस एक प्रोविजन होती है अपनी टैक्स की जो रिलैक्सेशन लेने के लिए। वो मैं अभी मजीद जो है आप लोगों को बता देती हूँ कि वो क्या होती है, कि आप मर्जर से टैक्सेस किस तरह से रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो एक एग्जांपल के साथ इसी स्लाइड में मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। टू इंक्रीज द ओनर्स लिक्विडिटी। अब हम लिक्विडिटी की बात करते हैं तो लिक्विडिटी हमें पता है कि द एबिलिटी ऑफ एनी एसेट इनटू कन्वर्ट इनटू कैश क्विकली। ठीक है, जब हम कहते हैं कि द एबिलिटी ऑफ एनी एसेट इनटू इन कन्वर्टिंग इनटू कैश, तो कोई भी एसेट जो है वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बिल्कुल हाफ डेफिनेशन है। जब भी हम लिक्विडिटी की बात करते हैं तो मैं ऑलरेडी भी हम लोग क्लास में काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि लिक्विडिटी हम कहते हैं कि एबिलिटी ऑफ एनी एसेट इन कन्वर्टिंग इनटू कैश क्विकली, कि आप किसी भी एसेट को कितना क्विकली जो है कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। क्विकली के बगैर ये डेफिनेशन बिल्कुल हाफ है और इसका मीनिंग ऑब्वियसली वो जो इसका फिनोमिना है वो नहीं देता, क्योंकि आप किसी भी एसेट को कैश में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो। जब क्विकली ऐड कर देते हैं तो बहुत से जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको हम उनको क्विकली सेल आउट नहीं कर सकते। क्यों क्विकली सेल आउट नहीं कर सकते? क्योंकि उनकी मार्केट प्राइस पे से रिडक्शन पे हमें उसको बेचना पड़ेगा। तो इसलिए इसका पूरा कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी का हम लोग क्लास में भी काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग ऑब्वियसली आपका स्टॉक इनहांस होगा तो आपकी लिक्विडिटी और आपकी कैश और कैश रिलेटेड जितने भी एसेट्स हैं उनमें जब इंक्रीज आएगा तो आपकी लिक्विडिटी ऑब्वियसली क्या होगी? क्लास इनहांस होगी। अब यहाँ पर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जब मर्जर होता है तो ऑब्वियसली होल्डिंग कंपनी क्या होती है? होल्डिंग कंपनी होती है जिसका कॉर्पोरेशन दैट हैज वोटिंग कंट्रोल ऑफ वन और मोर कंपनी। अब जो होल्डिंग कंपनी है
अब मर्जर होना है और एक कंपनी ने अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखना और एक ने उसमें मर्ज होना है। तो जो कंपनी अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखती है दैट इज होल्डिंग कंपनी, और सब्सिडरीज कंपनी क्या होती है, जो कंपनी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी, उसको हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। या होल्डिंग कंपनी को हम पेरेंट कंपनी भी कह सकते हैं। एक्वायरिंग कंपनी क्या है, जब जो आप कंपनी एक्वायर करना चाह रही है किसी भी फर्म को, उसको हम कहते हैं एक्वायरिंग कंपनी। और टारगेट कंपनी क्या है, ऑब्वियसली जिस फर्म को आप टारगेट कर रहे हो खरीदने के लिए, वो क्या है, आपकी टारगेट कंपनी है। अब डिफरेंट टाइप्स के टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रेंडली मर्जर की। अब फ्रेंडली मर्जर क्या होता है, क्लास फ्रेंडली मर्जर वो होता है कि जिसमें जो कंपनी मर्ज होने जा रही है और जो कंपनी होल्डिंग कंपनी है उनकी जो जिसको हम मर्जिंग के लिए दोनों कंपनीज जा रही हैं, जो होल्डिंग कंपनी है जो सब्सिडरीज है, उसकी मैनेजमेंट जो है, उसके स्टॉक होल्डर्स जो हैं, वो सारे जो हैं अपने कंसेंसस से और अपनी खुशी से क्या है, मर्जिंग की तरफ जा रहे हैं। फ्रेंडली मर्जर की बहुत अच्छी एग्जांपल कौन सी होती है, फेसबुक और व्हाट्सएप की। जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया था तो ऑब्वियसली दोनों पार्टीज जो थी एक म्यूचुअल कंसेंसस से मैनेजमेंट भी खुश थी और मैनेजमेंट भी ये मर्जर करना चाह रही थी। और हॉस्टाइल मर्जर क्या होता है, फोर्स्ड मर्जर, ठीक है। जब एक कंपनी जो है आप लोग किसी भी तरीके से फोर्सफुली जो है कंपनी के साथ मर्ज हो जाते हो, फॉर एग्जांपल कि आप क्या कर लेते हो, उनके शेयर्स को एक्वायर कर लेते हो क्या कहते हैं मार्केट से, तो आप किसी भी तरह से मैनेजमेंट जो है फोर्सफुली एक मर्जर कर लेती है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल जो है, जो मैं आप लोगों को आज एज एन असाइनमेंट भी दूंगी, हॉस्टल मर्जर। मंचा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एक्वायर किया था एडमजी इंश्योरेंस को, तो इट वाज बेस्ट एग्जांपल ऑफ हॉस्टाइल मर्जर। और वो किस तरह से सारी चीजें हुई थी, वो केस स्टडी आप लोगों ने जो है वो स्टडी करनी है। अब जब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रैटेजिक मर्जर की, तो स्ट्रैटेजिक मर्जर जो है वो हमेशा जो है स्ट्रैटेजिकली आप कोई ऐसा स्ट्रैटेजीज बनाते हो या ऐसी स्ट्रैटेजीज को जो है अचीव करने के लिए मर्जर करते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब हम जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करते हैं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है बेसिकली ये इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। और ये क्या कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, किसको कहते हैं, कि जब हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं कि हमारी जो है पर यूनिट कॉस्ट को कम आए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजिक मर्जर कहते हैं, ठीक है। और यूजुअली स्ट्रैटेजिक मर्जर को हम इजीली क्या कह सकते हैं कि आप लोगों ने कॉस्ट एडवांटेज दैट एंटरप्राइजेस ऑब्टेन ड्यू टू देयर स्केल ऑफ ऑपरेशन विद द कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट डिक्रीजिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल आसान अल्फाज में क्या है कि आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हो ताकि आप लोग कॉस्ट किसी भी कॉस्ट एडवांटेज या बेनिफिट को क्या कर सको, अचीव कर सको। जब आप इकोनॉमिक्स में बात करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल की, तो आप अपने जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हो ताकि आपके पास पर यूनिट कॉस्ट क्या आ जाए, कम आ जाए। तो इसी तरह से स्ट्रैटेजिक मर्जर जो है वो बेसिकली कुछ स्ट्रैटेजीज जो है उनको अचीव करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल यूजुअली जो है आप लोग अपनी एक्सेल करना चाहते हो अपनी ग्रोथ को, ठीक है, तो आप लोग क्या करना चाहते हो, कॉस्ट लीडरशिप चाहते हो, ठीक। तो इस तरह के डिफरेंट यूजुअली जो है मकासद होते हैं स्ट्रैटेजिक मर्जर के, कि आप कॉस्ट लीडरशिप चाहते हो तो आप लोग क्या करोगे कि अपनी कॉस्ट को कम कर दोगे। मर्जर जब होगा तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, इसी तरह से आपकी प्रोडक्शन में इंक्रीज आ जाएगा, आपका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, आपकी जो लिक्विडिटी है कंपनी की वो बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्या करेंगी, ऑब्वियसली आपकी कंपनी क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो जब भी स्ट्रैटेजिक मर्जर होता है हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करने के लिए करते हैं, हमारे डिफरेंट बेनिफिट हो सकते हैं इसमें, ये डिफरेंट चीजें हो सकती हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं, जिसमें से ये हो सकता है कि हम लोग अपनी ग्रोथ को एक्सेल करना चाह रहे हैं, कॉस्ट लीडरशिप चाह रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन चाह रहे हैं अपनी प्रोडक्ट लाइन की। तो ये सारी चीजें जो है एक स्ट्रैटेजिक मर्जर में आ जाती हैं। अब फाइनेंशियल मर्जर क्या होता है कि आप लोग अपने कैश फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए जो है रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कि आप लोगों के जो लिक्विडिटी है वो बहुत लो है किसी भी कंपनी की, ठीक है। तो हमने अभी लिक्विडिटी की बात की कि कैश और कैश से रिलेटेड जितने एसेट्स हैं वो कम है कंपनी के, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जब हम फाइनेंशियल व्यू और अकाउंटिंग व्यू में डिफरेंस होता है कि अकाउंटिंग व्यू में हम हमेशा क्या करते हैं, प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हैं, लेकिन जब हम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो हमेशा हम लोग क्या होते हैं, फाइनेंसिस से कंसर्न होते हैं। और फाइनेंस क्या कहता है कि आपके पास
कितने पैसे हैं, आप लोगों ने पैसे कहाँ से कमाने हैं, कहाँ पर लगाने हैं, ठीक है। और आपके पास ऑन द स्पॉट कितने पैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट 2-3 सालों में आ सकती है और हमें कैश की जरूरत है, तो हम किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो जो 5 या 6 साल से ज्यादा है। तो इसी तरह आप लोग क्या करते हो फिर फाइनेंशियल, अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपके अकॉर्डिंग बहुत लो है या आपके फाइनेंसिस कम है आपके पास, या फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी की लिक्विडिटी बहुत कम है, तो फिर आप लोगों ने ऑब्वियसली, आपको पता है कि कंपनी का मेन एम क्या होता है, मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो आप लोग क्या करोगे, अपनी कैश फ्लो को इनहांस करने के लिए क्या करोगे, फाइनेंशियल मर्जर्स करोगे। ठीक हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि मर्जर्स का सबसे पहला गोल क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स वेल्थ। अब मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स वेल्थ किस तरह से होगा क्लास, ऑब्वियसली आप लोग क्या करोगे, जब आपकी कॉस्ट कम होगी, आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, आप लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करोगे, आपका मार्केट शेयर ज्यादा होगा, तो इस तरह से आप लोगों की ऑब्वियसली क्या होगी, आपकी मार्केट एक्सेल करेगी, ग्रो करेगी, और आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोग कंपनी में उसको डिविडेंड भी दे सकते हो। इसी तरह से आपका शेयर प्राइस जब ऊपर जाएगी मार्केट में, तो आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी। ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है क्लास, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन ऑब्वियसली जब आप लोग डिफरेंट कंपनीज जो है मर्ज करती हैं, तो आप लोगों की चेंज भी होती है कुछ प्रोडक्ट लाइंस में। ठीक है। अगर आप एक ही सेक्टर में मर्ज नहीं कर रहे, डिफरेंट सेक्टर्स में मर्ज कर रहे हो, ऑब्वियसली क्या होगा कि प्रोडक्ट लाइन चेंज होगी। तो ये आपकी क्या होगी, आप लोग डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। अब जो बहुत एक अच्छा मेन कॉन्सेप्ट जो यूजुअली मर्जर के लिए यूज होता है, दैट इज सिनर्जी। ठीक है। अब सिनर्जी इन ऑपरेशन, सिनर्जी जब हम सिनर्जी की बात करते हैं, तो सिनर्जी क्या होती है क्लास, ओके, तो हम लोग बात करते हैं सिनर्जी की। अब सिनर्जी जो है क्या कहते हैं सिनर्जी को, आपने यूजुअली देखा होगा, मैं यहाँ पर भी एक मिनट लिखती हूँ। ठीक है। अब आई होप कि सबको नजर आ रहा होगा। ये मैंने लिखा 2+2=5, आपने यूजुअली ये बात सुनी होगी। ठीक है। कि 2 और 2 5, बल्कि एक पुराना इंडियन गाना भी था, मैं लास्ट टाइम भी जब पढ़ा रही थी तो वो पढ़ाते पढ़ाते जेहन में आ गया, तो हम लोगों ने वो थोड़ा सा क्लास में सुन भी लिया था, बट ये ऑनलाइन है तो आप लोग खुद सुन लीजिएगा। तो अब 2+2=5, व्हाट इट सेज एक्चुअली, कि आप लोग जो है कोई भी इंडिविजुअल जो है काम कर रहे हो उससे बेटर, या आप लोग उससे बेटर बेनिफिट ले सकते हो जब वो इकट्ठा मिलके वो काम करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के दो कंपनीज अगर काम कर रही हैं इंडिविजुअल लेवल पे, तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग उनको मर्ज कर रहे हैं टू अचीव सिनर्जी। इट मींस कि हम लोग कहते हैं कि हमें ज्यादा एफिशिएंट प्रोडक्शन मिल सकती है, ज्यादा एफिशिएंट मैनेजमेंट, और सारी चीजें जो है एफिशिएंटली ज्यादा पर्टिकुलरली काम कर सकती हैं, रादर कि ये इंडिविजुअल लेवल पे करें। ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्लास सिनर्जी। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल सिनर्जी की बड़ी अच्छी एग्जाम्पल देती हूँ। आप लोग अगर एक खाने की बात करते हो, तो आप लोग आइसक्रीम खाते हो लैदा, ठीक है, केक खाते हो लैदा, ठीक हो गया। अब मोल्टन लावा केक, उसमें सिनर्जी कैसे हुई कि आपने आइसक्रीम और केक को मिला दिया, तो आपको ज्यादा जो है उसमें टेस्ट मिला। तो इसको, इसकी अच्छी सी एग्जांपल जो है ये हो सकती है। इसी तरह से जब आप कंपनीज की बात करते हो, तो आप लोग इंडिविजुअली दो कंपनीज काम कर रही हैं, तो आप लोग जब उनको मिला दोगे, तो आप लोगों को ज्यादा एफिशिएंट प्रोडक्शन या हर चीज में एफिशिएंसी उनकी डबल हो जाएगी, रादर वो एक इंडिविजुअल काम करेंगी। ठीक हो गया। डिलीट कर देते हैं वहां से।
अच्छा, the firm may also combine to enhance their fundraising ability when a cash-rich firm merges with a cash-poor firm. अब अगर हम लोग बेसिकली जब हम इस पे एग्जांपल हो सकते हैं कि फंड रेजिंग एबिलिटी, तब हमने बात की फाइनेंशियल मर्जर्स की, तो कोई भी कंपनी अपने फाइनेंशियल जो है उसकी पोजीशन अच्छी नहीं जा रही, तो वो इसलिए जो है एक मर्जर करना चाह रहा है। तो जब अगर कैश पुअर फर्म जो है कैश रिच फर्म के साथ, जिसके लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, जिसके स्टॉक्स बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, इसी तरह से उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, उसमें जब मर्ज करेगी तो ऑब्वियसली आपकी फंड रेजिंग एबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास डिफरेंट फाइनेंसेस आएंगे, और जब डिफरेंट फाइनेंसेस आ जाएंगे तो आप लोग उनको डिफरेंट जगहों पे कर सकते हो। इसी तरह से आप लोग जब मर्ज हो गए तो आपके पास, जब हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा था, तो हम लोगों ने देखा था कि हमें कैपिटल जनरेट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो इसी तरह से हमारे वो ऑप्शंस भी डबल हो जाएंगे, इक्विटी, डेट एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी डबल्ड। कि हम लोग जो है, पहले हम लोग लो फाइनेंशियल पोजीशन पे थे और हमने कैश रिच फर्म्स के साथ जो है मर्जर किया, तो अब हम इस पोजीशन में हो गए कि हम लोग फंड रेज जो है कर सकें। इसी तरह से जी मैनेजरियल स्किल्स और टेक्नोलॉजी, व्हेन द फॉर एग्जांपल की कंपनी है और उसकी मैनेजमेंट जो है इतनी स्ट्रांग नहीं है, और वहां पर टेक्नोलॉजी मींस कि उनके अपने सॉफ्टवेयर्स नहीं है, अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स नहीं है, और डिफरेंट चीजें नहीं है, तो आप लोग किसी ऐसे कंपनी से मर्ज करते हो जो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी टास्क को हैंडल कर रही है, तो आप लोगों की क्या होगी स्किल। अब यहाँ पर अगेन वो कहता है फर्म में मर्ज विद अनदर टू एक्वायर द टारगेट टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड। तो इसकी मैंने स्टार्ट में भी बात की थी। मेनली जब भी हम मर्जर्स की बात करते हैं तो दो चीजें बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होती हैं, एक सिनर्जी और एक टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड। अब टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड एक प्रोविजन होती है, अगर आसान जुबान में बताऊं, अकाउंटिंग टेक्निक होती है या अकाउंटिंग प्रोविजन होती है कि जिसमें आप लोग जो हो अपना करंट नेट लॉस जो है वो फ्यूचर की नेट इनकम में, फ्यूचर की जो अपनी फाइनेंशियल है उसमें शो कर सकते हो, ताकि आप लोगों को टैक्स में थोड़ी सी छूट मिल सके। दोबारा से बताती हूँ कि टैक्स कैरी फॉरवर्ड जो है लॉस एक प्रोविजन होती है अकाउंटिंग में, जिसमें आप लोग जो हो अपने पास्ट में कोई भी जो लॉस हुआ है उसको किसी भी फ्यूचर जो है स्टेटमेंट में शो कर सकते हो, ताकि आप लोगों को क्या मिल सके टैक्स में। अब यहाँ पर देखो उसने टोटल टैक्सेस आफ्टर टैक्स, यहाँ पे वो टैक्स कैरी फॉरवर्ड जो है लॉस को समझा रहे कि किस तरह से आप लोग करते हो। अब फॉर एग्जांपल कि दो कंपनी मर्ज हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उसने हमें क्या दिया हुआ है? टोटल टैक्सेस एंड आफ्टर टैक्स अर्निंग्स विदाउट मर्जर, ईयर 1 है, ईयर 2 और टोटल फॉर 3 इयर्स। अब यहाँ पर अर्निंग बिफोर टैक्सेस हमारे पास आ गया, ऑब्वियसली हमारी इनकम स्टेटमेंट से आई। नेक्स्ट आ गई हमारे पास टैक्सेस 40% है, ठीक है। अब 3 लाख हमारी इनकम थी 1 ईयर में, और हमने उसका 40% टैक्स ब्रैकेट रेट उसने खुद ही दिया हुआ है आपको। ये यहाँ पर कह रहा है टैक्स अर्निंग फॉर हडसन कंपनी टेबल 17.1, तो ये मैं आपको बुक भी भेजू या उसमें उसने टेबल 17.1 में ऑलरेडी सारा इसको नरेट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ मैंने आपको इतनी सी नरेट कर दी कि हुडसन कंपनी है और उसकी 3 सालों की इतनी इनकम है और टैक्स ब्रैकेट रेट है 40%, ठीक है। 40% का हमने 3 लाख लिया, 120 आ गया हमारे पास। अर्निंग आफ्टर टैक्सेस कितनी आ गई क्लास? 1,80,000। ये उसने 1 दिया हुआ है अर्निंग बिफोर टैक्सेस को, और 0.1 को 1 यानी कि इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, और यहाँ पर 3 दिया हुआ है 1 - 2 यानी कि इसको इससे क्या किया हुआ है? माइनस किया हुआ है। तो सिंपल उसने अर्निंग बिफोर टैक्सेस हमें 3 लाख दी, 3 लाख का हमने 40% लिया, 1,20,000 आ गया। अब हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्सेस कितनी आ गई है? 1,80,000। इसी तरह से ईयर 2 पे चलते हैं तो 3 लाख की हमारी इनकम थी और उसी पे 1,20,000 1,20,000 हमारा टैक्स आ गया। अब टोटल 3 इयर्स की इनकम 9 लाख होगी और 3,60,000 आ गया, और अर्निंग बिफोर आफ्टर टैक्सेस कितनी आ गई क्लास? 5,40,000 आ गया। फाइन। अब यहाँ पर देखो टैक्स टोटल टैक्सेस एंड आफ्टर टैक्स अर्निंग विद मर्जर। अब आपने क्या किया? मर्जर कर लिया एक कंपनी जो लॉस में जा रही थी। अब आप लोग क्या कर सकते हो? कंपनी लॉस में जा रही थी, आप लोगों आपके पास कोई चारा नहीं था, आपने मर्ज कर लिया। अब आप उस जो आपका लॉस हो रहा है उसको किस तरह से कंपनसेट कर सकते हो? टैक्स कैरी फॉरवर्ड लॉस प्रोविजन यूज करके। आप लोग क्या करोगे कि आप लोग
अपना जो लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, ऑब्वियसली वो आपका कहाँ से आएगा, क्लास इनकम स्टेटमेंट से आपका लॉस आ रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, 3 लाख आपकी इनकम थी और 3 लाख आपका क्या है, लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। तो आपके पास इनकम कितनी हो गई, 0, और आप 0 का 40% लोगे तो आप लोगों का टैक्स कितना आएगा, 0, और आपकी अर्निंग आफ्टर टैक्सेस कितनी होगी, 3 लाख। अब देखो मर्जर से पहले आपकी अर्निंग कितनी थी, 1,80,000 थी 1 ईयर में, और मर्जर के बाद देखो 1 ईयर में 3 लाख हो गई। अब इसी तरह से 3 लाख आपका अर्निंग बिफोर लॉसेस है, जो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर भी देख चुके हैं। अब हम लोगों ने मर्ज किया और उस कंपनी का लॉस जो था हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया, 1,50,000। अब हमारे पास कितनी अर्निंग बिफोर टैक्सेस आ गई, 1,50,000। अब 1,50,000 पे टैक्स लोगे तो 60,000 और हमारी इनकम आ गई 2,40,000, ठीक है। और अगर मर्जर से पहले देखें तो हमारी इनकम आ रही है 1,80,000। अब थर्ड ईयर में चले जाते हैं, 3 लाख ऑलरेडी है, अब इसका कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, तो हमारी इनकम देखो सेम है, ठीक है। अब थर्ड ईयर में कोई लॉस नहीं था तो हम लोगों ने ऐसे ही 1,80,000 लिख लिया। अब टोटलिटी में इनकम देखो तो यहाँ पर 5,40,000 और यहाँ पर 7,20,000 है। तो यूजली जब आपकी लॉस कोई कंपनी आ रही होती है तो आप जो मर्ज होना चाह रही है कंपनी उसके लिए भी फायदा, और जो होल्डिंग कंपनी है उसके लिए भी फायदा कि उसको टैक्स में रिलैक्सेशन मिल जाएगी, और दूसरे में क्या होगा कि लॉस भी आपका, जिसको लॉस हो रहा है उसका भी कवर हो जाएगा। इसमें कोई इशू क्लास? अभी तक में इशू तुम लोग लगाकर सो तो नहीं गए हुए सब? नहीं मैम, को हैंड रेस कर लेंगे जिसको इशू होगा। अभी के टैक्स कैरी फॉरवर्ड लॉस में कोई इशू तो नहीं है? आगे न्यूमेरिकल भी करना है तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। रजी, अच्छा रजी को करना अनम्यूट। मैं मुझे बिल्कुल सही समझ आ रही है, मैं कोई सोया नहीं हुआ। मौजा नहीं हो गया रजी? जी मैं गाड़ियां साफ कर रहा हूं, बस सुन रहा हूँ लेक्चर पर। अच्छा, ये बिजनेस शुरू कर दिया तुमने लॉकडाउन? जी मैम, बड़ा सही जा रहा है आजकल, कोरोना में यही काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो कोई पोस्ट आएगी ना तो हम फेसबुक पे लगा देंगे ताकि तुम्हारा इंशाल्लाह बिजनेस चमक जाए। मैम, और होम डिलीवरी भी देता हूँ। ठीक है, और क्लास किसी को कोई इशू यहाँ तक? अच्छा जी, कैरी फॉरवर्ड करें फिर लेक्चर? मैम 4 मिनट रह गए मीटिंग खत्म होने में। अरसलान कोई इशू नहीं है, 4 मिनट में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर आगे न्यूमेरिकल करना है आपने। मैम इसी क्लास में करना, नेक्स्ट क्लास में करना? न्यूमेरिकल जी अभी तो आप लोगों का कल क्विज है ना, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कल क्विज कैसे हो सकता है मैम एक दिन के अंदर? मैंने लास्ट वीक बताया था, आप लोगों ने कहा था थर्सडे को कर लेना, फिर थर्सडे से फ्राइडे करवाया, आप कैसे, मतलब कैसे हो सकता है? मैम एक दिन के अंदर तो नहीं ना तैयारी होती मैम, नेक्स्ट वीक कर ले मैम क्विज। अरसलान मैंने लास्ट क्लास में बताया था ऑलरेडी। मैं पूछ ले, सबसे पूछ ले इनको, क्या कोई इशू तो नहीं है कल? कोई इशू नहीं है, लास्ट वीक भी ऐसे ही किया था तुम लोगों ने। आसान सा तो है, एमसीक्यू था, उसमें क्या करना है तुम लोगों ने? ठीक है मैम, ले ले कल ही लेना। ठीक है, कल टाइमिंग बता दो मुझे। ठीक है। ये फरून निसार को अनम्यूट करना। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम कल हमारा ऑलरेडी एक क्विज भी है और एक प्रोजेक्ट सबमिशन भी है, क्लास भी होगी हमारी, तो कल हम इतना कुछ कैसे मैनेज करेंगे?
कोई बात नहीं फरून साहब, ऐसे ही होता है जब आप लोग कैंपस में भी होते हो, बल्कि अभी तो रिलैक्सेशन है। मतलब मेरी तो असाइनमेंट्स भी अभी तक इतने स्टूडेंट्स ने नहीं सबमिट करवाई। मैम आपसे लास्ट क्लास में असाइनमेंट से रिलेटेड भी काफी बच्चों ने क्वेश्चंस किए थे। जी, तो उस मैंने पे आपको भी रिकॉर्डिंग करके भेजे थे जो सारे इश्यूज हैं, आपने सुनी नहीं? आपने अस्सलाम रिकॉर्डिंग वालेकुम मैम। वालेकुम। मैम जी हमारे तक कोई हेलो रिकॉर्डिंग जी मैम फरून हमारे तक साहब। कोई रिकॉर्डिंग नहीं पहुंची। यस मैम, हम तक कोई रिकॉर्डिंग नहीं पहुंची। कोई रिकॉर्डिंग नहीं आई हमारे तक। मैं आप तो फरून निसा एमकॉम की हो ना? यस मैम। जी मैम। मैंने कासिम को भेजे हुए हैं सीआर को कासिम ने आपके। हमारे पास किए। तो ये इसमें अब मेरा फॉल्ट तो नहीं ना? पूछो कासिम से, मैंने उसी दिन भेज दिए थे। मैम ये केस स्टडी के जो केस स्टडी वाला था उसके बारे में कह रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी। लेकिन मैम हम तक पहुंचे नहीं, आपने शायद से भेजे हो, हम पूछ लेते हैं कासिम भाई से। और मैंने आयजा ये उमर अजीज, आप तो बीएसएफ की हो ना? नो मैम, मैं बी एम कॉम का हूँ। आप एमकॉम के को भी भेजा हुआ है, सबको भेजती हूँ मैं। मैं पूछते हैं कासिम भाई से, उन्होंने पता नहीं फिर क्यों नहीं सेंड किए। करना उसे हाँ अनम्यूट जी, ये इधर ही है कासिम क्लास सीआर में। को। मैम इधर ही है मैम क्लास में। नेक्स्ट हाँ वीक ये ले लेना क्विज। कासिम को जरा अनम्यूट करना, इसने क्यों नहीं भेजा? और आयजा को भी करना है कि आयजा ने क्यों नहीं सेंड किया। तो आयजा ने तो कर दिया होगा।